नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार में सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का काउंसलिंग 1 अगस्त 2024 से चल रहे हैं। लेकिन इस काउंसलिंग में हजारों की तादाद में ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, अच्छे अंक से उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनका फर्स्ट चॉइस होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल चुका है, साथ ही उन्हें उम्मीद है कि अच्छा सा विद्यालय भी उनको मिल जाएगा। लेकिन इससे भी सबसे बड़ी समस्या आन पड़ी है कि उनका काउंसलिंग हो ही नहीं पाएगा। और ऐसा नहीं है कि उनका व्यक्तिगत कारणों से या उनके तरफ से कोई लापरवाही हुआ है, उनकी गलतियां हैं, तो काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे, बल्कि उन हजारों सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का काउंसलिंग यदि नहीं हो पाएगा तो इसके पीछे बाधा बन रहे हैं तमाम बिहार के बीओ, डीओ, डीपीओ। और इसमें जो सबसे गंभीर मसला निकल करके आ रहा है, जहां पे व्यापक स्तर पर ऐसी समस्याएं हैं, वह है मधुबनी जिला का लदनिया प्रखंड। आइए हम मधुबनी जिला के लदनिया प्रखंड के बारे में पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर वहां के शिक्षक शिक्षिकाएं किस प्रकार शोषित और प्रताड़ित हैं। और वहां का जो बीओ है वो कुछ नहीं कर रहा है, इनकी बातों को नहीं सुन रहा है, इनका कोई मदद नहीं कर रहा है। और साथ ही उस जिला के डीओ, डीपीओ, यहां तक कि डीएम भी एवं जनप्रतिनिधि भी असहाय हैं। वे भी थक हार गए हैं कि कुछ नहीं किया जा सकता है। तो क्या सभी हाथ पसार देंगे? सभी कोई यदि इसी प्रकार से हाथ खड़ा कर देंगे तो क्या उन शिक्षकों को न्याय मिल जाएगा? अब आखिर उपाय कौन बताएगा कि इन शिक्षक शिक्षिकाओं को न्याय हेतु किनके पास जाना होगा और न्याय इन्हें कैसे मिलेगा? आप सभी को ज्ञात होना चाहिए 2014 में नियोजन इकाइयों के द्वारा पूरे बिहार भर में शिक्षकों का नियोजन हुआ था। 24 जनवरी 2014 को विज्ञापन जारी हुआ और इसी विज्ञापन के आधार पर 20 मई 2014 को मधुबनी के लेदनिया प्रखंड में लगभग 60 शिक्षक अभ्यर्थियों का शिक्षक के तौर पर नियोजन हुआ। अब जो विज्ञापन जारी किया गया था उसमें यह अंकित था कि जिनका भी नियोजन होगा उनका वहां पे मूल पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र जमा करवा लिए जाएंगे, अर्थात टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसका प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट या मार्कशीट जमा करा लिया जाएंगे, मूल ओरिजिनल। और ऐसा इसलिए निर्देश दिया गया था क्योंकि उससे पूर्व ऐसा देखा गया था कि जितने भी नियोजन इकाइयों के द्वारा नियोजन हुआ, अब चूंकि सबकी स्वतंत्रता थी, एक अभ्यर्थी अलग अलग कईयों नियोजन इकाइयों से वह आवेदन कर सकता था। होता यह था कि एक जगह नियोजन करा लिया, दूसरों जगह नियोजन करा लिया, तीसरों जगह नियोजन करा लिया, और जहां उसको अच्छा विद्यालय मिला वहां जाकर के योगदान ले लिया। तो अब इसमें जो सीटें होती थी वह इफेक्टेड होता था, कम ही लोग का नियोजन हो पाता था, क्योंकि एक व्यक्ति जो है 2-3 जगह पर जाकर के नियोजन करा लिया, जहां वो काउंसलिंग करा लिया, और उसके बाद कहीं एक जगह वो ज्वाइन करेगा तो अन्य 2-3 जगह जहां भी जितना भी एक्स्ट्रा नियोजन इकाइयों में उसके द्वारा काउंसलिंग कराया गया वो तो सब सीट मर गए ना, उसकी जगह पर दूसरा कोई आया नहीं। तो इस पर रोकथाम के लिए शिक्षा विभाग ने इस प्रकार से नोटिस जारी किए गए थे कि कोई भी अभ्यर्थी एक ही जगह वो काउंसलिंग करा पाए, काउंसलिंग के समय ही उसका मूल टेट प्रमाण पत्र जो है, अंक पत्र जो है वो जमा करा लिया जाए। ठीक है, जमा करा लिए गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि सारी प्रक्रिया संपन्न होने के उपरांत क्या उन शिक्षकों को उनका मूल पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र या अंक पत्र लौटा नहीं दिए जाना चाहिए थे? बिल्कुल दिए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उसी बीच जो 2017-19 में ट्रेनिंग के लिए जब आए एनआईओएस के द्वारा सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों, जो कार्यरत शिक्षक थे, चाहे वो सरकारी में था, निजी में था, तो उनको ट्रेनिंग हेतु 17-19 में एनआईओएस टीलेट के द्वारा ट्रेनिंग कराए गए। अब उसमें एडमिशन के लिए टेट का प्रमाण पत्र या अंक पत्र जो है आवश्यकता पड़ी, या फिर जो भी जहां भी जैसे भी शिक्षा विभाग ने निर्देशित किया, चूंकि अप्रशिक्षित टीचर रह नहीं सकते थे 31 मार्च 2019 के बाद, तो उनको हर हाल में उससे पूर्व ट्रेनिंग करने थे। अब ट्रेनिंग में डाइट सेंटरों में एडमिशन के लिए उनको टेट का मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र हर हाल में आवश्यक था। तो उस समय एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाया गया, उस समय भी नहीं दिया गया। 14 में नियोजन हुआ, 14 में मूल अंक पत्र, प्रमाण पत्र, पात्रता संबंधी ले लिए गए, उसके बाद नहीं दिए गए। 3-4 साल बीत गया। 17 में जब आदेश निर्गत हुआ कि सभी अप्रशिक्षित को प्रशिक्षण लेना है, उसमें एडमिशन लेने हेतु इसकी आवश्यकता पड़ी, तब इन लोगों ने गुहार लगाया। तो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत इनका क्या किया गया कि एक आवेदन लिखवाया गया और उसके साथ फोटोकॉपी इस टेट संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र का लगा दिया गया, और दोनों को उस समय के तत्कालीन जो भी
बीओ रहे होंगे, बीडीओ रहे होंगे, तो उनके द्वारा इसे अटेस्टेड कर दिया गया साइन मोहर के साथ, और उसी के आधार पर डाइट सेंटरों में उनका एडमिशन हो गया। चलो ठीक है, वो तो हो गए। लेकिन अब उसके बाद भी इन लोगों ने कई दफा प्रयास किया, बीओ साहब को या बीडीओ साहब को इन्होंने आवेदन दिया, संघ के माध्यम से आवेदन दिया, प्रतिनिधियों के माध्यम से आवेदन दिलवाया, इन्होंने जनता दरबार, शिक्षक दरबार में इन बातों को बोला कई दफा। आधा दर्जन बार पत्र पत्रांक का खेल चलते रह गया। इधर से जब संघ का प्रेशर जाता था, किसी जनप्रतिनिधि का प्रेशर जाता था बीओ के ऊपर, तो वे ऊपर डीओ डीपीओ से जो है वो निर्देश मांगते थे, वहां से निर्देश प्राप्त होता था। तो इसी प्रकार से चलते रहे। अब तमाम कोशिशों के बाद अंततः मधुबनी के लदनिया प्रखंड के शिक्षकों को अब तक उनका टेट संबंधी प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है, जबकि 4 से 5 दिन काउंसलिंग हुए और अब तक उनको मिल नहीं पाया है। तो अब आखिर कैसे वो कराएंगे? अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ इसी साल कि इन लोगों ने क्या किया, 26 जुलाई 2024 को जिला पदाधिकारी मधुबनी का जनता दरबार था, उसमें इन लोगों ने आवेदन दिया। अब जब आवेदन देने गए तो डीएम साहब ने फोन करके और बीओ बीडीओ को बता दिया कि आप जो है इनका टेट संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र जो भी है आप इनको उपलब्ध करा दें या फिर वैकल्पिक कोई व्यवस्था बनाएं। तो डीएम साहब को जो है वो बीओ जो भी था उन लोगों ने आश्वासन दिया कि ठीक है सर, हो जाएगा। अब उसी के आधार पर जो है इन लोग 2 बजे उसी दिन पहुंचे बीआरसी में या ब्लॉक में। अब वहां पे जाने के बाद इन लोगों ने डिमांड रखा, तो जो भी था बीडीओ या बीओ उन लोगों ने कहा कि आप 2 दिन बाद आओ। जब ये 29 जुलाई 2024 को 2 दिनों को बाद गए तो इन लोगों ने जो भी बीडीओ था बीओ था वह असहजता दिखा दिया कि वो नहीं दे सकते हैं, है ही नहीं। उसके उपरांत क्या हुआ कि जो भी प्रारंभ से जिस समय इनका टेट सर्टिफिकेट लिया गया था उस समय से अब तक का जितना भी बीओ बीडीओ था सभी को लेकर के एक पत्र जारी कर दिया है, और उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं अब तक और कहीं मिल नहीं पा रहा है। मूल कारण यह है कि इन लोगों का जो टेट सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है ब्लॉक से या फिर बीआरसी से, उसके पीछे का मुख्य कारण है कि इन सभी शिक्षकों का मूल टेट संबंधी प्रमाण पत्र या अंक पत्र बीआरसी या बीडीओ के पास है ही नहीं। वो पता नहीं कहाँ रखा गए हैं, जल गए, गल गए, भूल गए, कीड़ा खा गया, नष्ट कैसे हो गए, वो किसी को पता नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि वो तो लापरवाही कहें या फिर गलती कहें या भूल कहें, वो कोई भी अधिकारी तो अधिकारी का है, चाहे चूंकि उस समय नियोजन इकाई का सचिव थे, वो उस समय के तत्कालीन बीडीओ साहब थे, तो मुख्य आरोपी तो वही माने जाएंगे। चलो कुछ भी हो, लेकिन अब आखिर उन शिक्षकों का जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, पिछले 5 माह से इंतजार कर रहे थे कि उनका काउंसलिंग होगा, विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, राजकर्मी का दर्जा पा जाएंगे, आखिर उनके साथ क्या न्याय होना चाहिए? तो मैं शिक्षा विभाग के बिहार सरकार से एवं शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि सिर्फ मधुबनी जिला के ही यह समस्या नहीं है, पूरे 38 जिला के यह समस्या है, और हर जिलों में कुछ एक ऐसे हैं शिक्षक शिक्षिकाएं 2014 में बहाल या उसके उपरांत भी कि कईयों का जब डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस प्रकार से TR1 TR2 का हो रहा है, उसी प्रकार से जब डीओ स्तर पर हो रहे थे या बीओ स्तर पर हो रहे थे तो उनका मूल प्रमाण पत्र जमा करा लिए गए हैं। ऐसा 2014 बैच वालों का तो सभी का वो निर्देशी प्राप्त था, लिखित रूप से विज्ञापन में अंकित था, इसलिए सभी का था। तो उसमें से व्यापक स्तर पर ऐसे बड़ी संख्या में हैं जिनका मूल अंक पत्र प्रमाण पत्र कहीं बीआरसी में तो कहीं डीओ डीपीओ कार्यालय में जमा है। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाया जाए ताकि क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए शिक्षक शिक्षिकाएं विशिष्ट शिक्षक बनने, राज्यकर्मी का दर्जा पाने से वे वंचित न रह जाएं। जिस प्रकार से 17-19 में ट्रेनिंग हेतु वैकल्पिक व्यवस्था बनाया गया था कि फोटोकॉपी और आवेदन को अटेस्टेड करा दिया गया था, उसके बाद डाइट सेंटरों में या जहां भी प्रशिक्षण उनको लेना था वहां पे वो उन्होंने एडमिशन ले रखा था, उसके आधार पर उन्होंने प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। तो प्रशिक्षण तो उन लोगों ने ज्वाइनिंग के बाद प्राप्त किया है, और उस समय जो है तत्कालीन जो भी बीओ थे या बीडीओ थे उन लोगों ने अटेस्टेड करके दिया, उस आधार पर उनका हुआ था। तो वो तो सही है ना, उन्होंने फर्जी कहाँ किया है, गलत कहाँ हुआ है, अयोग्य कहाँ है? वो सारे जो भी योग्यता संबंधित धारणाएं थी वो सारे उन्होंने पूर्ण किया है, तो अब उनको कैसे वंचित रख सकते हैं? इसलिए शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, बिहार सरकार इन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाएं ताकि ये राज्यकर्मी का दर्जा पाने से वंचित न रहे। इसका हम पुरजोर तरीके से मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ रहने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।